This call is now being recorded. ओके, लास्ट सेशन में हमने जो कोड किया था वो सारा आपको अवेलेबल होना चाहिए। तो ये रहा स्क्रिप्ट, और कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो आउटपुट कुछ इस तरीके से हमारे पास था। ओके, सो एवरीबडी इज फॉलोइंग फ्रॉम हियर। सब लोग रहेंगे जहाँ पे कुछ हम लोग ने ये वाला कोड किया था जहाँ पे ईच कैरेक्टर्स को चेक करने का प्रोसेस स्टार्ट किया था हमने। एक क्विक रिवीजन कराता हूँ मैं ताकि चीज़ें आसान हो जाए। हमारे पास ये यूआरएल है जहाँ से कोटेशंस आ रहे हैं इस यूआरएल आईडी पर, और कोड सेक्शन हमारा ये कोड सेक्शन एरिया है, इसको हमने इस वेरिएबल पे लिया है। यूजर इनपुट ये वाइट वाला बॉक्स है जिसपे हम लोग यूजर इनपुट ये वाइट वाला बॉक्स है आपका। देन कोटेशन एक हम लोग ने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया है। बाद एक रेंडर फंक्शन बनाया था जो कि एक्चुअली कॉल हो रहा है विंडो लोड से बराबर। तो विंडो जैसी लोड करते हैं तो हमारा यूजर इनपुट की वैल्यू एम्प्टी हो जाएगी, मतलब कि ये वाला अंदर अगर कुछ रहा पहले से तो वो एम्प्टी हो जाएगा। और फिर इस वक्त ब्लॉक रहेगा मेरा स्टार्ट बटन और नन, मतलब स्टार्ट बटन में दिखाई देगा। तो अगर मैं रिलोड करूँ, देखो स्टार्ट बटन दिख रहा है और ये डिसेबल्ड है, और फिर डिसेबल ट्रू हो चुका है और ये रेंडर न्यू कोड फंक्शन रन हो रहा है जो कि हमारे पास इधर पे अवेलेबल है। तो इस फंक्शन का काम होता है कि कोड को फैच करें, उसको ले लें, जेसन फाइल आती है, जेसन फाइल में पूरी की पूरी जेसन फाइल डेटा वेरिएबल में डालें हमने। तो कंसोल लॉग में अगर इस लाइन को देखेंगे तो हमको पूरी जेसन फाइल नजर आएगी, उसमें से सिर्फ कोटेशन वाला लाइन चाहिए था तो जो भी कंटेंट के अंदर मिलता है। तो कंसोल लॉग में हमको कंटेंट के अंदर कोड के अंदर हमको एग्जैक्ट कंटेंट वैल्यू मिल जाएगी, जो कि अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इन स्पेक्स में जाकर कंसोल में ये रही आपकी लाइन नंबर 16 में द कंटेंट का कोड, और ये पूरा जेसन फाइल जहाँ पे कंटेंट में स्पेसिफिकली यहाँ पे दिया, तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिया। उसके बाद जो कोड हमको मिला है हमने उसको कैरेक्टर बाई स्प्लिट किया एक एक अल्फ़ाबेट में, और हर अल्फ़ाबेट की वैल्यू को एज अ वैल्यू कंसीडर करते हुए उसको स्पैन टैग लगाया ताकि हम उसके ऊपर कुछ CSS प्रॉपर्टी अप्लाई कर पाए। बाद में उसी को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिए, उसको एरे के फॉर्म में यहाँ पे ले लिए थे। वही एरे को जो टूट चुका है एक एक अल्फ़ाबेट्स में यहाँ पर, उसको जोड़कर इनर HTML के थ्रू वापस हम लोग ने उसको डिस्प्ले पे स्क्रीन पे लेकर आ गया। तो इसी रीजन की वजह से आपको स्क्रीन पे कंप्लीट अल्फ़ाबेट्स नजर आ रहे हैं। उसके बाद हमने जो तोड़ने की वजह थी, जो एक एक अल्फ़ाबेट्स में यहाँ पे तोड़े थे कोड डॉट स्प्लिट से, उसकी असल वजह ये थी कि हमको यूज़र इनपुट, मतलब ये जो बॉक्स है वाइट वाला बॉक्स, इस बॉक्स पे जब हम टाइप करेंगे तो वो कोटेशन को हम लोग फिर से कोड कैरेक्टर में ले लिए, और जो यूज़र टाइप करेगा उसको भी एज अ उसको एरे के फॉर्मेट में कन्वर्ट किए, और जो अभी यूज़र टाइप कर रहा है उसको यूज़र इनपुट कैरेक्टर बोला गया है, जो कि अगेन स्प्लिटेड है एक सिंगल कैरेक्टर में। तो अगर आपको लास्ट टाइम मैं बताऊं तो यहाँ पे जो एक अल्फ़ाबेट टाइप होगा, जो टाइप ऑलरेडी है कोटेशन में, और आप स्टार्ट बटन में क्लिक करके यहाँ पे अगर टी दबाते हो तो ये टी और ये टी, तो ये टी जो है आपका ये वाली चीज है कैरेक्टर, ठीक है। और ये जो टी है यहाँ पे हम लोगों ने अज्यूम किया एक इनविजिबल एरे है जो कि बहुत बड़ा है, उसका इंडेक्स वैल्यू है। ये टी हमने कंसिडर किया है एज अ इंडेक्स वैल्यू, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट यूजर इज गोइंग टू टाइप। हमको नहीं पता कि यहाँ यूजर क्या टाइप करने वाला है, इस वजह से हमने यहाँ पे एरे लिया है और उसकी इंडेक्स वैल्यू से उसको चेक कर रहे हैं। तो ये जो टी आप देख रहे हो, जो कर्सर में आप जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये टी आपकी ये वाली इंडेक्स वैल्यू है। इसी वजह से जो यूजर इनपुट कैरेक्टर, मतलब ये एरिया पे जो यूजर इनपुट कैरेक्टर जो दिया जा रहा है टी, वो टी का इंडेक्स वैल्यू विल बी कंपेयर्ड विद द जो कि आपके इनर HTML, मतलब ये इनर HTML में
आपका टेक्स्ट रखा हुआ है, मतलब दिस टी इज गेटिंग कंपेयर्ड विद दिस टी। अगर वो टी कंपेयर करने पर इक्वली सेम रहा तो हम सक्सेस लिख कर आएगा, मतलब सक्सेस लिख कर नहीं आएगा एक्चुअली, सीएसएस पे सक्सेस पे जो भी कोड लिखा है वो एक्टिवेट हो जाएगा, अगर गलत रहे तो फेल एक्टिवेट होगा। तो अब ये जो क्लास लिस्ट डॉट ऐड देख रहे हो आप, ये सक्सेस को जो कॉल कर रहा है यहाँ से, वो एक्चुअली में हमारे सीएसएस के अंदर एक सेलेक्टर है जो कि रहा यहाँ पर। तो इस सेलेक्टर में हम डालेंगे कलर कोड, कलर, और कलर होगा मेरा, अगर सक्सेस रहा तो ग्रीन कलर रहेगा, अगर फेल हुआ तो इस वक्त मेरा कलर जो होगा वो रहेगा रेड। ठीक है, तो दैट्स व्हाट इज गोइंग टू बी डन हियर। तो हमारे एक एक कैरेक्टर्स को इस तरीके से चेक किया जाएगा। तो ये मैंने कुछ अभी जस्ट ऐड किया है, आप लोग इसको ऐड करो एकदम एंड में, लास्ट में सीएसएस में ऐड करो। देखो क्या हो गया कि पूरा का पूरा रेड कलर हो गया इधर पे। मैं स्टार्ट करता हूँ और एच टाइप किया, देखो क्या हो गया है, अब गौर से देखो ये एच ग्रीन कलर का है, रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर यहाँ पे जो कुछ है ना रेड हो गया है, इफ यू सी केयरफुली। फिर ई टाइप कर रहा हूँ, स्पेस टी एच ई टी एच, ये ऊपर से देखते हैं जरा, अनटिल फर्स्ट फर्स्ट कैरेक्टर पे ही चल रहा है। तो खाली पहला कैरेक्टर जो है ना वो ग्रीन कलर का आ रहा है, और पूरा का पूरा स्क्रीन मेरा ब्लैक हो गया है। तो इसका मतलब अब मुझे थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा कि इफ एल्स जो भी मैं लगा रहा हूँ ये सही होना चाहिए। तो पहली बात तो सक्सेस ग्रीन कलर के अल्फाबेट्स प्रिंट करेगा जो मैं सही टाइप कर रहा हूँ ग्रीन, और हर वो एक एक सिंगल अल्फाबेट जो कि मैं गलत टाइप करूंगा वो रेड आ जाए। ठीक है, मगर हमारा यहाँ पे लॉजिक में इशू है, इस लॉजिक को थोड़ा एनहेंस करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आप लोग इसको सीएसएस में डालो, आगे हम लोग जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा एनहेंस करते हैं। डन एवरीवन? ओके, स्क्रिप्ट डॉट जेएस पे आते हैं। तो पहले तो लॉजिक समझाता हूँ कि मैं ऐड इवेंट लिसनर जो है वो कीबोर्ड्स में से कुछ टाइप कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने ऐड इवेंट लिसनर दो पैरामीटर लेता है, और यूजर इनपुट को हमारा टारगेट इवेंट है। यूजर इनपुट मतलब ये वाली लाइन, यानी यूजर इनपुट को हम लोग ने दो चीज करके रखा है, डिसेबल टू एंड डिसेबल फॉल्स। डिसेबल टू कब, जब विंडो लोड होगा, स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो डिसेबल फॉल्स, मतलब हमारा जो बॉक्स है ना, बॉक्स, ये जो बॉक्स है, ये देखो ये वाला बॉक्स, ये हमारा यूजर इनपुट है। जैसे क्लिक किया यूजर इनपुट अनेबल्ड हो गया। इसी के ऊपर जब मैं ए टाइप कर रहा हूँ तो इसी के ए ग्रीन कलर का हो गया, राइट। तो ए ग्रीन कलर का हो गया, मगर अनफॉर्चुनेटली रेस्ट ऑफ द थिंग इज गेटिंग रेड कलर। तो ये एक हमारे पास इशू हो रहा है। तो यही रीजन है कि हम कीबोर्ड इवेंट तो हैंडल कर रहा है। दूसरा पैरामीटर अगर ब्रैकेट में देखोगे आप, तो यहाँ पे आप जरा इसको गौर से देखो, हमारे पास इधर पे दो पैरामीटर है, एक ये पैरामीटर है और एक फैट एरो फंक्शन है। क्या है? फैट एरो फंक्शन। तो फैट एरो फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, ये हम जो ऊपर का कोड है इसको कोड कैरेक्टर में लिया और उसको एरे में कन्वर्ट कर लिया। फिर यूजर जो खुद
इनपुट देता है, जो हम लोग जो खुद टाइप करते हैं उसको भी सिंगल सिंगल अल्फाबेट के मुताबिक इस वेरिएबल में कंसीडर कर रहे हैं, और उसी कोड कैरेक्टर के ऊपर फॉर ईच लूप लगाकर हम एक एक कैरेक्टर को हम जो टाइप किए उसके इंडेक्स वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल सी चीजें मैं फिर से रिपीट किया हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैरेक्टर क्लास लिस्ट मतलब ये क्लास है, ये कोई क्लास से आया है। अगर आपको याद होगा, अगर हम कोई क्लास लेते हैं, जैसे कि आईडी है तो आईडी के लिए हैशटैग होता है, और सीएसएस में अगर हम ये रहा क्लास क्लास रहेगा तो हम उसके लिए सेलेक्टर बनाते हैं। तो देखो रैपर मेरा क्लास, इसलिए डॉट लगाया मैंने। वैसे ही मेरे पास डॉट सक्सेस लिया है, मगर यहाँ पे उल्टा जा रहे हैं। यहाँ पे क्या केस क्या था, यहाँ क्लास रैपर था, सीएसएस में डॉट रैपर डाले। इस बार हमारे पास जावास्क्रिप्ट से सीएसएस पे जा रहे हैं, तो जब जावास्क्रिप्ट से सीएसएस पे जाते हैं तो हम क्लास लिस्ट लिखते हैं और एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है ऐड। ये क्या करेगा, सक्सेस नाम के ऊपर जो कोड लिखा है, हमारे केस में सक्सेस नाम पे कोड लिखा है ग्रीन, ग्रीन कलर हो जाए अगर मेरा कैरेक्टर सही है तो, और अगर गलत कैरेक्टर है तो रेड हो जाए। अब क्या हो रहा है मालूम है, एक कैरेक्टर सही है तो ग्रीन हो रहा है, मगर बाकी को एल्स पार्ट में डाल दिया उसने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक ही हमारे पास हर कैरेक्टर पे रोक होनी चाहिए, बराबर। तो ये मेरा एक्चुअली में इधर पे मेरे को एलसिफ लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि यूजर स्पेस आएगा तो स्पेस एंटर करेगा, या हो सकता है यूजर ने कुछ भी एंटर नहीं किया, ये भी एक सिनेरियो हो सकता है, राइट। तो ये जो हिस्सा है, तो यूजर ने जो खुद इनपुट किया है, क्या जो यूजर इनपुट कर रहा है वो नल है क्या, मतलब आपने अभी तक टाइप नहीं किया, दैट्स मीन वो मैं अभी बोल रहा हूँ कि अभी तक, क्योंकि हम एक कैरेक्टर टाइप करने के बाद रुक रहे हैं ना। यहाँ पे अगर आप गौर से देखो, इधर पे मेरे को थोड़ी देर के लिए सब कमेंट करना पड़ेगा। देखो जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और मैं टाइप किया ए, हमें एक ए तो ग्रीन हो गया मगर रेस्ट ऑफ द थिंग इज गेटिंग रेड, तो मुझे रुक, जब तक मैं आगे टाइप नहीं कर रहा मैं रुका हुआ हूँ, राइट, नथिंग इज गेटिंग प्रिंटेड। तो इस वक्त यूजर इज इनपुटिंग नल, बराबर। तो इस सिनेरियो में क्या होना चाहिए, और प्लस अगर उसने कुछ एंटर नहीं किया या स्पेस डाला है, स्पेस भी डाला हो सकता है, जैसे कभी देखो मैंने यहाँ पे ए के पास एक छोटा सा स्पेस है, अभी जो स्पेस डाला हूँ ये दोनों सिनेरियो में, ये डाला, एक छोटा स्पेस डाला, कुछ नहीं टाइप कर रहा हूँ, या मैं एक स्पेस डाल रहा हूँ, दोनों सिनेरियो में मेरे को ना ग्रीन कलर आए ना ही रेड कलर आए। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ, एवरीबॉडी गेटिंग माय पॉइंट। यही रीजन है कि हम कुछ टाइप नहीं कर रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा था, सब कुछ रेड हो रहा था पहला अल्फाबेट छोड़कर। देखो स्टार्ट पे क्लिक किया, जैसे मैं टी टाइप करूंगा टी ग्रीन होता है, रेस्ट ऑफ द थिंग इज गेटिंग रेड, तो इट इज नॉट वेटिंग फॉर मी। मेरा जो कोड है, प्रोग्राम जो है वो अब मेरा इंतजार ही नहीं कर रहा और सबको लाल कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। It should wait for me. Either I'm not printing anything, I'm not typing anything, or I'm typing a space. तो इस सिनेरियो में मेरे से जो ये जो ऐड फेल आ रहा है ना, ये ऐड फेल को रिमूव करना पड़ेगा, या सिर्फ फेल को ही नहीं, हो सकता है मेरा रेड की जगह ग्रीन हो जाए, तो मेरे को फेल और पास दोनों, मतलब फेल एंड सक्सेस दोनों को रिमूव करना पड़ेगा। एवरीबॉडी गॉट द लॉजिक, यस नो, क्या अभी भी क्लियर नहीं है, टाइप यस नो। किसी को नहीं समझा तो टाइप आर इन द चैट।
ओके, तो देखो मैं यहीं पे बताता हूँ, शायद कुछ लोग कभी भी कंफ्यूज्ड है, और होना भी चाहिए क्योंकि लॉजिक थोड़ा सा टफ है। पहले तो मुझे बताओ, आप लोग को ये जो टी है ना, टी स्क्रीन पे जो टी दिख रहा है वो कौन से कलर का दिख रहा है? टेल मी दैट। ग्रीन कलर का दिख रहा है ना? डार्क ग्रीन एक्चुअली वो। ठीक है, ठीक है, गुड। ओके, देखो हमारा मकसद क्या था, ये टी को अगर मैं यहाँ टी प्रिंट करता हूँ, मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो ये ग्रीन हो जाए, ठीक है। और यहाँ मैं ई टाइप करूँ तो यहाँ पे ये भी ई ग्रीन हो जाए, बराबर। फिर एच टाइप करूँ तो ये भी ग्रीन हो जाए। एक एक अल्फाबेट उसके हिसाब से चले। अगर गलत टाइप करूँ, मतलब टी के बाद मैंने ई मान लो गलती से गलत टाइप कर दिया, उसी के लिए तो ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ना हम लोग, तो ये ई रेड होना चाहिए, तो ई रेड होना चाहिए, और ई रेड हो भी रहा है। तो प्रॉब्लम अराइज हियर के करने कुछ और गए थे, हो कुछ और रहा है। हो क्या रहा है? एवरीथिंग इज गेटिंग रेड। समझ में आ रहा है? कोडिंग एक सोल्यूशन तो जरूर दे रहा है, सोल्यूशन के साथ एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। एवरीबडी गॉट द पॉइंट? यहां तक समझा? ग्रेट। ये रियल टाइम कोडिंग प्रॉब्लम है, हाँ। ये रियल टाइम कोडिंग का प्रॉब्लम है कि हम कोड ऐसा किए, रिजल्ट भी आ रहा है, मगर साथ साथ उसका एक बाय प्रोडक्ट बन के आ रहा है जो कि एरर है या बग है समझो। तो वो बग को हटाना है। तो मतलब यहाँ फंडा ये है कि यहाँ पे लिखा है टेक्नोलॉजी, और यहाँ एंटर करते वक्त जब मैं टी टाइप कर रहा हूँ तो तुरंत इसके लिए रिजल्ट बन रहा है ग्रीन, और रेस्ट ऑफ के लिए ग्रीन रिजल्ट बन रहा है रेड। इज बिकॉज कि वो मेरा इफ एल्स वाला जो कोड था, वो इफ इस पे काम कर गया, एल्स बाकी सब पे काम कर गया, ऐसा हो गया। तो मुझे उसको भी और तोड़ना होगा, मतलब कि मेरे इफ एल्स को और ब्रेक डाउन करना होगा। ऐसा ब्रेक डाउन करना होगा कि मैं जब मैं टी के बाद अगर मैं रुक जाऊं, मान लो कि मैं टी के बाद, मेरे को तो टाइम लगेगा ना, मैं टाइप कर रहा हूँ, इंसान हूँ, फटक से तो टाइप नहीं होगा। तो टाइप करने के बाद आई वुड बी वेटिंग, दैट मीन्स आई एम नॉट टाइपिंग एनीथिंग हियर, और मे बी आई एम टाइपिंग अ स्पेस। हो सकता है मैं टाइप स्पेस कर रहा हूँ, या हो सकता है, देखो पहला ऑप्शन मैं नल कुछ नहीं कर रहा हूँ, नल। दूसरा ऑप्शन मैं स्पेस टाइप करने जा रहा था। तीसरा ऑप्शन मैं कोई कैरेक्टर टाइप करने जा रहा था। और हम कोड क्या कर रहे थे? कोड कैरेक्टर के लिए कर रहे थे। अगर कैरेक्टर सही टाइप हो रहा है तो ग्रीन, गलत हो रहा है तो रेड, मगर इसके बारे में तो सोचे ही नहीं। गेटिंग एवरीवन? मान लीजिए कि मैं अभी तक टाइप नहीं किया और मैं रुक गया और मैंने एक स्पेस दे दिया, फिर ई टाइप किया, तो ये स्पेस को भी हैंडल करना है, ये वाला पॉइंट। दूसरा, मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी मेरे पास ये आना चाहिए कि रेस्ट ऑफ द थिंग को, मतलब यहाँ के जितने अल्फाबेट्स है इनको वो लाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, एवरीबडी गॉटिंग माय पॉइंट? आप समझ में आया? तो सवाल ये है कि अगर मैं कुछ भी टाइप नहीं कर रहा हूँ, मैंने टी टाइप किया और आगे कुछ टाइप नहीं कर रहा हूँ, तो नहीं कर रहा हूँ तो इसके लिए रुके तब तक जब तक मैं टाइप नहीं करता। इसके लिए ना ही वो ग्रीन अप्लाई करे, ना ही रेड अप्लाई करे, क्योंकि यहाँ हो रहा है क्या, यहाँ रेड अप्लाई हो रहा है। हो सकता था कि ग्रीन भी हो जाए, मगर यहाँ रेड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने एल्स पार्ट में रेड रखा है, एल्स पार्ट में ग्रीन रखा था तो सारा का सारा ग्रीन हो जाता। ठीक है, तो वो हम कैसे हैंडल करेंगे? तो हम क्या करेंगे, जो इफ में हमने सक्सेस रखा था, दैट इज ग्रीन, मैं ग्रीन वर्ड यूज करता हूँ, और एल्स में मैंने जो रेड रखा था जो कि फेल, उसके बीच में मेरे को हल निकालना होगा कि अगर मैं नल डालता हूँ या स्पेस डालता हूँ, तो उस सिनेरियो में जो मैं टाइप करूंगा, मतलब यूजर इनपुट कैरेक्टर वाली लाइन जो कि यहाँ पे इंडेक्स के बेसिस पे चलने वाला है, उसमें से उसमें से अगर नल जा रहा है तो आप पहले से, अगर वो ग्रीन है तो ग्रीन हटा दो,
अगर नहीं तो रेड हटा दो। मगर इस सिनेरियो में उल्टा एक्चुअली रेड है, पहले से रेड है ना, सारा का सारा पहले से रेड हो रहा है। मैं अज्यूम ऐसा कर रहा हूँ कि सबके सब ग्रीन हो गया है। तो अगर पहले से ग्रीन है तो ग्रीन हटा दो, नहीं तो रेड हटा दो। या भी समझो कि पहले से रेड है तो रेड हटा दो, नहीं तो ग्रीन हटा दो। जो भी कलर है दोनों में से एक को हटा ही दो। फंडा ये है, अगर मैं टाइप कुछ नहीं कर रहा। तो गौर से देखो इधर पे क्या चेंजेस है। तो मैं ये बोलूंगा इधर पे, एल्स इफ जो यूजर टाइप करने जा रहा है, अगर वो नल है, मतलब अब तक उसने टाइप नहीं किया या उसने स्पेस टाइप किया, दोनों सिनेरियो के केस में नल अप्लाई हो जाएगा। तो उस केस में भी दो केस आएंगे कि या तो पहले से रेड होगा या पहले से ग्रीन। हमारे सिनेरियो में पहले से रेड था, ठीक है, सब कुछ लाल हो गया था ना आखिर आगे का कैरेक्टर। तो कैरेक्टर विच whose क्लास लिस्ट इज अप्लाइड, उसकी क्लास लिस्ट पहले से कंटेंट्स में हम लोग देखेंगे कि पहले से क्या है उसमें, क्या उसमें पहले से लाल है क्या, रेड है क्या। रेड हम लोग फेल बोले थे ना, फेल है क्या, क्योंकि वो फेल था बोल के ही हमको रेड कलर आ रहा था। तो उधर का कैरेक्टर डॉट क्लास लिस्ट को डॉट रिमूव कर दो। रिमूव नाम का एक फंक्शन है हमारे पास, रिमूव कर दो। किसको रिमूव कर दो, हम लोग फेल को रिमूव कर दो। मतलब जो रेड कलर अप्लाई हो जा रहा है पूरे इसमें, वो उसको रिमूव कर दो। अगर एक और सिनेरियो हो सकता है इसी से इन केस में कि वो रिमूव नहीं कर रहा, मतलब पहले से ग्रीन है, रेड नहीं ग्रीन है, तो कैरेक्टर डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। हमारे केस में रेड एक्चुअली, अगर हम दोनों को हैंडल कर रहे हैं, अगर इन केस कभी ग्रीन हो गए तो हम सक्सेस को भी रिमूव करने के लिए बोल देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगर क्लास लिस्ट में पहले से फेल मतलब सब लाल है तो लाल को रिमूव करो, अगर ग्रीन है तो ग्रीन को रिमूव कर दो। देखो, इफ यू सी, अभी आगे के अल्फाबेट मेरे ना तो रेड हो रहे ना तो ग्रीन हो रहे, सिर्फ डब्ल्यू ग्रीन कलर का हुआ है। नोटिस, देखो अभी एच ग्रीन कलर का हुआ है, ई ग्रीन कलर का हुआ है, एन इन ग्रीन कलर का हुआ है, स्पेस स्पेस भी हैंडल हो रहा है। वन एन ई स्पेस ई यू जी एस स्पेस एट। ठीक है, अब मैंने गलती किया, क्या टी की जगह आर टाइप किया, स्पेस ए स्पेस आई एन स्पेस एल ई। नोटिस, जी की जगह स्पेस डाला मैंने, दैट्स इज ऑल्सो गेटिंग काउंटेड। हाँ, मगर काउंट बोले तो याद आया, मिस्टेक्स हैंडल नहीं हो रहा हमारा, मिस्टेक जीरो जीरो ही दिख रहा है। इफ यू सी मिस्टेक अभी भी जीरो, चलो उसको करेंगे, मतलब उसके लिए अलग लॉजिक है, फिर करते हैं, मगर इसी के अंदर होगा कुछ। थिंग इन नेचर, ठीक है, देखो ई मैंने जो एक्स्ट्रा टाइप किया हूँ वो लाल हो गया है। ठीक है, तो एच, देखो एच कैपिटल स्मॉल एच है, वर्ड भी एच है, ए ए, मैं गलत सही सब मिक्स कर रहा हूँ। यू कैन सी कि मैंने कुछ गलतियां भी की है, सही भी किया है। तो एवरी अल्फाबेट इज गेटिंग काउंटेड। आई होप द लॉजिक इज क्लियर टू एवरीवन। किसी को अभी भी कंफ्यूजन है, लेट मी नो। अगर करेक्शन भी कर रहा हूँ तो भी सही हो जा रहा है, मतलब रेड, हाँ रेड को वापस ग्रीन कर देता है वो। देखो मैंने क्या किया,
पूरा राइट की स्पेलिंग रॉन्ग किया, अब वापस से ग्रीन हो गया। इट्स वर्किंग, राइट? एवरी अल्फाबेट इज अकाउंटेबल नाउ, इंक्लूडिंग द स्पेस। और इसका असर आगे के अल्फाबेट पे नहीं हो रहा है, जो कि हम लोग फेस कर रहे थे कि सब लाल हो जा रहा था, तो मैंने रिमूव कर दिया ना। मैंने क्या बोला, जो फेल हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, राइट? तो इतना करो आप लोग सब।
हो गया आप लोग का? स्क्रीनशॉट शेयर करो ना मेरे से, देखो आप लोग चेक करो, आप लोग इसमें ग्रीन कलर आ रहा है क्या बराबर, ग्रीन और रेड कलर सही और गलत टाइप करने पर। शेयर मी द आउटपुट स्क्रीनशॉट। डन एवरीवन, शुड आई गो अहेड? आउटपुट नहीं देखा मैंने अब तक किसी का भी स्क्रीनशॉट। उस्मान का मिला है, गुड, वेरी गुड। एनीबडी एल्स? स्क्रीनशॉट डालो ग्रुप पे। दानियाल, अच्छा दानियाल का था वो, सॉरी। शहजेब का, वेरी गुड। शहजेब तुम्हारे इसमें रिजल्ट क्यों दिखा रहा है और तुम्हारे इसमें कुछ और ही चीज दिख रही है, टाइमर, मिस्टेक, ये सब दिख रहा है, ये सब नहीं आना चाहिए। गलत आउटपुट है तुम्हारा। वी आर फोकस्ड ऑन कलर हियर नाउ। उस्मान का है, दानियाल का है और शहजेब का गलत आउटपुट है। ओके, शुड आई गो अहेड? अभी भी कोई बचा है तो टाइप डब्ल्यू इन द चैट फॉर वेटिंग, डब्ल्यू फॉर वेटिंग। ओके, अभी हमको क्या करना है, देखो हम अगर गलत टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल ये थिंग में मैं गलत टाइप करता हूँ, THING, ठीक है, 5 अल्फाबेट्स मैंने कैपिटल टाइप कर दिया इंस्टेड ऑफ स्मॉल, तो ये मिस्टेक जो मेरा है ये 0 से इंक्रीमेंट होना चाहिए था 5 टाइम। क्या होना चाहिए था? 5 टाइम। ये लॉजिक किसके लिए बनाना है, मगर मैं इस लॉजिक को बनाने से पहले आपको अभी जो कोडिंग कर रहे हैं मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ फिर से, और उनके फंक्शंस को एक्सप्लेन करता हूँ कि किस वजह से हमको ये फेल वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, मतलब जो रेड कलर का पूरा हुआ था ना वो सॉल्व हुआ है। अब इस बेसिस पे मुझे आप सोल्यूशन बताओ कौन लैंग्वेज में, उसको अपन कोड में कन्वर्ट करेंगे कि यहाँ पे क्या है। देखो यहाँ जब आप कुछ टाइप कर रहे हो, ये लाइन है जो आप टाइप करते हो, ये वो चीज है जो ऑलरेडी टाइप की हुई है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ ही लिखता हूँ, आप लॉजिक बिल्ड करेंगे इंक्री वो जो हमको चाहिए किस चीज का, मिस्टेक्स को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने का। ये जो आप टाइप किए हो ये चीज है, मतलब वो जो बॉक्स आता है उस बॉक्स में अगर आप लिखते हो वी, तो ये वी जो आप
टाइप किए VALU, वैल्यू अज्यूम करते हैं हम लोग, ये आपके अल्फाबेट्स है। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ठीक है, ये जो पार्ट है, जो ये वाला है व्हाइट कलर में, वो इधर पे है। ठीक है, एवरीबॉडी गेटिंग? सो वॉट एवर यू टाइप हियर इज दिस व्हाइट कलर वाला पार्ट, एंड जो आप टाइप कर रहे हो वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, अब गौर से देखो, CSS में हमने एक सेलेक्टर बनाया था, कहाँ लिखूं सेलेक्टर, ग्रीन का, चलो ग्रीन कलर में ही सेलेक्टर को लिखते हैं। एक सेलेक्टर बनाया था जिसका नाम था सक्सेस। ठीक है, तो उसके अंदर लिखा था कलर कोलन ग्रीन, ये खत्म। और हमने एक रेड कलर का सक्स बनाया था, इधर ही मैं रैंडमली जगह पे लिख रहा हूँ, गौर से देखो, फेल। और इसके अंदर लिखा था हम लोग कलर रेड, ऐसा, ये सेलेक्टर था। तो क्या हो रहा है कि हम जो ये V टाइप कर रहे हैं, ठीक है, मैं तब तक इसको डिलीट करता हूँ, ये V जो यहाँ से आया है, ठीक है, वो V ऐड कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है मेरे स्क्रीन पर इस सेलेक्टर के अंदर के डेटा को। मतलब कि हम इक्वल टू अगर ट्रू हुआ, मतलब यहाँ पे टाइप किया हुआ V और यहाँ पे आपने जो टाइप किया है वो V, दिस V एंड दिस V अगर इक्वल है, तो आपने एक जावास्क्रिप्ट से एक क्लास ऐड किया, ऐड फंक्शन के थ्रू, उस क्लास का नाम है सक्सेस, जो कि CSS में उसके बारे में लिखा है। एवरीबॉडी क्लियर? इस वजह से इस V का कलर बदल जाता है ऐसा, ग्रीन कलर में। ठीक है, अगर सपोज आपने टाइप किया, अज्यूम करते हैं आपने टाइप किया यहाँ पर कैपिटल A, ठीक है, फिर वापस से पूरा लॉजिक देखते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मिस्टेक वाला लॉजिक आपके जहन से निकल के आए। ठीक है, तो नाउ लिसन दिस, अब हमने क्या किया, आपने ये वाली जगह पे A टाइप किया हुआ है, दैट इज A, दिस वन, ठीक है, ये रहा A, और आपने टाइप किया कैपिटल A, इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है, तो ये लाइन रन होगी क्या? ऑब्वियसली नहीं होगी। तो हम जाएंगे एल्स पार्ट में, वहां पे क्या स्पेस है क्या, वहां पे क्या स्पेस डाला था क्या आपने? नहीं। एम्प्टी था क्या? नहीं। तो ये एल्स इफ पार्ट भी रन, ये पूरा पार्ट भी रन नहीं होगा। तो आप जाएंगे एल्स पार्ट में, एल्स पार्ट में आपने क्या किया, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, तो एल्स पार्ट में जो कुछ होता है एग्जैक्टली प्रिंट कर देता है। तो आप एक जावास्क्रिप्ट से क्लास लिस्ट ऐड कर रहे हो, जिसके थ्रू ऐड कर रहे हो आप एक सेलेक्टर, जो कि फेल वाला है, ये वाला, और उसके अंदर क्या है, रेड कलर। इस वजह से ये वाला जो ए है रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? तो इन शॉर्ट, मुझे पहले से समझो, देखो ये क्या लिखा है, मैं अभी आपको, मेरा एक्सपेक्टेशन क्या आपसे वो मैं जान नहीं ले रहा हूँ। ये मेरा वैल्यू ग्रीन कलर का है, आपने टाइप किया V यहाँ पे, इसको अगर मुझे ग्रीन करना है तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू वाया क्लास लिस्ट, क्लास लिस्ट में एक फंक्शन को डालता हूं जिसका नाम है ऐड, और उसके अंदर वो सेलेक्टर डालता हूं जो भी वो सेलेक्टर है। तो फोकस इज ऑन व्हाट, दिस फंक्शन, राइट?
अगर सपोज ये गलत है, जो मैं यहाँ टाइप किया, ये वी की जगह मैंने समझो ए टाइप कर दिया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक क्लास लिस्ट को ऐड करो, रिमूव करो, सॉरी हाँ रिमूव करो, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ ग्रीन कलर रेड कलर देना, इधर भी ऐड ही है, तो यहाँ पे ऐड करो फेल को। मतलब जो अगर सीएसएस मुझे अप्लाई करना है तो मैंने क्या कर दिया, ऐड फंक्शन का इस्तेमाल। अगर पहले से मौजूद है, क्योंकि आपने देखो नोटिस किया होगा हमारे इस आउटपुट वाली स्क्रीन पे कि जब मैं देखो यहाँ पे देखो, ये जो रेड है ऑलरेडी, ये जो रेड कलर का ऑलरेडी है, मैं अगर इसको डिलीट करता हूं तो ब्लैक कलर में फिर से हो जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने एक लाइन ऐड किया यहाँ पर, इसका नाम है रिमूव। क्या है? रिमूव फेल। दिख रहा है? अगर आप यहाँ पे भी फिर से नोटिस करो कि अगर ये वाला जो राइट कलर का, राइट ग्रीन कलर में दिखा है, अगर इसको भी मैं डिलीट कर दूं तो ये भी देखो लाल होके ब्लैक हो रहा है। नोटिस? अब टीएचई को ध्यान से सुनना, ई रेड होके ग्रीन हो रहा है, फिर ब्लैक हो जा रहा है। समझ आ रहा है क्या? तो थिंग इज दैट के ग्रीन कलर को भी रिमूव किया जा रहा है। तो फंक्शन रिमूव का पर्पस ये है कि पहले से अगर लाल है तो ग्रीन और रेड हटा दो, अगर पहले से ग्रीन है तो ग्रीन हटा दो। इन शॉर्ट ये था। मगर ये पहले से है ये कैसे मालूम पड़ा? मेरा मकसद यही था पूछने का, वो इस शब्द से मालूम पड़ा है। तो आपको याद है ना थोड़ी देर पहले जब हम लोग टेक्नोलॉजी लिख रहे थे, और जब मैं यहाँ से टी टाइप कर रहा था तो ये ग्रीन तो हो जा रहा था मगर ये पूरा का पूरा रेड हो जा रहा था, राइट? वो मैं वही चीज कंटेंट वाले फंक्शन से देख रहा था, क्या पहले से फेल है क्या? अगर फेल है तो रिमूव फेल, और हो सकता है ग्रीन भी हो तो रिमूव ग्रीन। जो अभी मैंने क्या डिलीट करके दिखाया मैंने आप लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर फेल हो रहा है ना ये एल्स वाला पार्ट, तो हम लोग कंटेंट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, ये चेक करने के लिए कि कितने लोग, कितने अल्फाबेट के लाल कलर हुए। तो क्या फेल है पहले से? टाइप करने के बाद फेल, हाँ? टाइप करने के बाद अगर फेल है मतलब रेड कलर का है, तो मेरे मिस्टेक्स को इंक्रीमेंट करो ना, प्लस प्लस करते जाओ। एवरीबॉडी लॉजिक इज क्लियर कि विच फंक्शन इज गोइंग टू यूज? वी आर गोइंग टू यूज कंटेंट फंक्शन। कंटेंट फंक्शन की मदद से हम ये देखेंगे कि पहले से लाल है कि नहीं। अगर लाल है तो हमारा मिस्टेक नाम का जो टर्मिनल है वो बढ़ता जाएगा। समझा कि नहीं समझा? यस नो? इफ यू वांट मी टू रिपीट दिस थिंग लेट मी नो। नहीं समझा तो बोलो, टाइप रिपीट इन द चैट के हम क्या करने वाले हैं। अभी मैं तेरा कोड लिख के बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं फिर से समझाऊंगा। हो सकता है आप लोग में से किसी के बॉन्स गया हो। देखो इन इधर पे ध्यान दो फिलहाल, कि यहाँ पे सिंपल सी बात है कि भाई गलत टाइप कर रहे तो फेल होगा, फेल की जगह लाल कलर आ जाएगा, क्योंकि हम फेल में रेड कलर का सीएसएस अप्लाई करके रखे हैं। ठीक है, चलो मैं अभी यहाँ पे कोड लगा रहा हूँ, उस पर भी इफ कंडीशन का मेरे को लगेगा एक्चुअली में। तो यहाँ पे मैं इफ कंडीशन क्यों ले रहा हूँ उसकी वजह बता रहा हूँ आपको। इफ कैरेक्टर नॉट अ कैरेक्टर, नॉट डालो, नॉट अ कैरेक्टर क्लास लिस्ट डॉट कंटेन, अगर कोई गलत कैरेक्टर टाइप करने से उसकी क्लास लिस्ट में मेरे पास फंक्शन फेल मतलब सेलेक्टर फेल एक्टिवेट हो जाता है, और उसके वजह से मैं क्या करूंगा, मैं मिस्टेक्स नाम का जो मेरा वेरिएबल बनाया था, मैंने कहा है मेरे पास, मिस्टेक नाम के वेरिएबल को कहाँ लिखा था मैंने,
है ही नहीं है, अच्छा मैंने बनाया ही नहीं है मैंने उसको। शायद हम लोगों ने सिर्फ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में उसका जिक्र किया। हाँ ये रहा, ये तो नॉर्मल टेक्स्ट है, इट्स नॉट अ वेरिएबल एक्चुअली। तो अपन ने इसका जिक्र किया ही नहीं एक्चुअली। तो हमको मतलब इन शॉर्ट में अगर बोलूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये जो जीरो है ना, जो हार्ड कोडेड है ये वाला, इसको मैं हर लाल कलर के आने पर इसका काउंटर बढ़ना चाहिए, 0 1 2 3, मेरा वो मकसद है। तो मेरा स्पैन टैग के अंदर किसी ने, शायद कुलसुम ने, आपने पूछा था मेरे को कि सर ये स्पैन टैग क्यों लेते, तो क्योंकि टेक्निकली जो मैं शॉर्ट कोड मेरे को चेंज करना होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक आईडी ले लेता हूँ। ठीक है, फिर मुझे यहाँ पे लगेगा ना मिस्टेक्स नाम का आईडी बनाता हूँ। ठीक है, तो ये जीरो पे अभी मेरे को कंट्रोल चाहिए, जैसे टाइमर पे कंट्रोल के लिए मैंने यहाँ पे एक बनाया है। तो मिस्टेक्स आईडी, मैंने आईडी टैग लिया इसलिए मैंने आईडी शब्द का इस्तेमाल कर लिया ताकि मुझे याद रहे। क्लास और आईडी में अपन कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो और एक जावास्क्रिप्ट के अंदर एक नॉर्मल वेरिएबल लेता हूँ मैं, लेट इट बी लेट ओनली, लेट मिस्टेक्स इक्वल टू 0 क्योंकि इट्स अ नंबर, तो 0 से इनिशियलाइज करते हैं इसको। और अब मैं क्या करता हूँ, गौर से देखो। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मिस्टेक्स वेरिएबल जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया है वो प्लस प्लस हो जाए, ऐसा हो जाए। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं ऐसा, मिस्टेक्स +1। ठीक है, सेमीकोलन ऐसा लिखें। मगर इस दौरान में क्या हो, काउंटर भी इंक्रीज हो जाए और प्लस ये जो रेड कलर का कलर भी उस पर आ जाए। ठीक है, उसको अंदर ही रख देते हैं तब भी चलेगा ना ये। तो अगर लाल कलर मैंने जो डाला है और वहां पे लाल कलर है, तो काउंटर भी इंक्रीज हो जाए और ये भी आ जाए। ठीक है, अब काउंटर इंक्रीज हो रहा है, तो काउंटर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे दिखेगा नहीं। तो ऑब्वियसली उसके लिए मैंने वो आईडी बनाया ना, आईडी का, आईडी को यहाँ से हैंडल करिए। तो डॉक्यूमेंट डॉट डॉट क्या था, गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे क्या था, वो मिस्टेक्स लिखा था ना मैंने, मिस्टेक्स आईडी, मिस्टेक्स आईडी पे इनर एचटीएमएल, क्योंकि स्पैन टैग लगाया मैंने, इनर एचटीएमएल इक्वल टू जो मिस्टेक वेरिएबल में नंबर आएगा रैंडमली, रैंडमली नहीं, जब जब गलतियां करेंगे हम लोग वो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पूरी लाइन जिम्मेदार है इसको बदलने के लिए, 0 को 1 2 3 करने के लिए। और इस पे 1 2 3 उस लाइन पे आएगा कहाँ से, इस मिस्टेक्स आएगा। इस मिस्टेक्स पे ये काउंटर चढ़ेगा कब, जब जब लाल कलर वहां पे पाया जाएगा। ठीक है, तो मैं रन करता हूँ, लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। एम देखो काउंटर बढ़ा, DIOCRIPY KNOWS नथिंग higher than itself। इंटरेस्टिंग राइट, काउंटर बढ़ रहा है, मिस्टेक्स इंक्रीज हो रहे हैं। और एक चीज और, मैं डिलीट किया, मिस्टेक्स में चेंजेस नहीं आ रहे। ठीक है भाई, गलती हुई तो गलती हुई, अब वो अपने को पकड़ लेना ही है। कलर मगर बदलेंगे हम लोग, ग्रीन कलर वापस कर लेंगे। बराबर, इंग्लिश वर्किंग करेक्ट। तो देखो इन शॉर्ट बताऊं, मैंने क्या किया, मेरा ये चीज चेक हो रहा है, अगर ये इक्वल नहीं है तो वो इधर पे देखेंगे, इक्वल नहीं है, नॉट कैरेक्टर, इसका उल्टा जा रहा है ना, इक्वल का अपोजिट नॉट कैरेक्टर, तो मतलब लाल कलर, लाल कलर मतलब काउंटर बढ़ेगा,
तो लाल कलर का कलर भी बैठेगा। और ये पूरा होने के साथ साथ एल्स इसी ऐसी एल्स के अंदर है, क्योंकि एल्स यहाँ से यहाँ पे है, तो ये एल्स जो है इसी के अंदर मैंने इनर HTML पे मिस्टेक्स को बढ़ा दिया। ये जो मिस्टेक्स डॉट ID है आप जो देख रहे हो तो इसका है, और इधर पे 0 से काउंटर बढ़ता जाएगा। मगर मेरा टाइमर का हम लोग ने सॉल्व नहीं किया, टाइमर को भी अभी करना है। फिलहाल आप लोग इतना करो, पहले तो ये लाइन करो HTML के अंदर। मेरे ख्याल से HTML में ये चेंजेस नहीं किया मैंने। देखो प्रैक्टिकली जब करते हैं ना तो थिंकिंग आती है कि हाँ ऐसा करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। अब अकेले बैठ के करोगे, यूट्यूब से भी बैठ के करोगे, समझ जाओगे, मगर खुद से करके बैठोगे ना लटक जाओगे। सिंपल सी बात है। इसीलिए मैं बोलता हूँ मेरे साथ आप करो। आप करोगे तो प्रॉब्लम फेस करोगे, प्रॉब्लम फेस करोगे तो फिर आप क्वेश्चन करोगे मुझे। आप में से कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, बताएं मुझे, खाली वीडियो देख लाइव सेशन बैठे हैं। इंडस्ट्री में क्या होगा, वहां पे कोई हेल्प करने नहीं आएगा, क्योंकि सबको अपने अपने काम के पैसे मिलते हैं। शहजेब मेरे ख्याल से आपने ना कोडिंग में कुछ तो गड़बड़ किया है, क्योंकि मैंने जावा स्क्रिप्ट का जो कोड है ना, अच्छा मेरे ख्याल से आप पुराना कोड यूज कर रहे हो। मैंने आप लोग को बोला था कि मैंने नया कोड यूज करो। मैंने जावास्क्रिप्ट की पूरी फाइल डिलीट कर दिया था, फिर से स्टार्ट किया था। ठीक है, मैं काम करता हूँ, ये जावास्क्रिप्ट का ये वाला यही दे देता हूँ सबको। वैसे भी ये लास्ट पार्ट था। HTML दिया हूँ, CSS भी पूरा दे रहा हूँ, इसको पूरा अपडेट करके लो। चलो जैसे बात भी। ओके देखो, मेरे को बताओ मिस्टेक का काउंटर चेंज हो रहा है, और प्लस ग्रीन और रेड कलर का कॉम्बिनेशन वर्क कर रहा होना चाहिए आप लोग के कोड में। उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो। गुड, वेरी गुड। दानियर, दानियर का ग्रीन रेड मिस्टेक्स ऑल एवरीथिंग इज वर्किंग। देखो अभी हम लोग ने मैजिकल थिंग जो थी हमारे सॉफ्टवेयर में, जो हम लोग वेब एप्लीकेशन बना रहे थे, मैजिकल क्या था, ग्रीन रेड कलर का एक एक अल्फाबेट को चेक करना, सही है तो ग्रीन, गलत है तो रेड, और मिस्टेक्स को काउंट करना, ये हो गया है। अब इस पर टाइमर का पाबंदी लगाना कि 1 मिनट तक ही ये टाइमर चले, ऑटोमेटिक बंद हो जाए। ये दूसरा लॉजिक, टाइमर ऑटोमेटिक टाइमर चलते रहे। दूसरा, ऑटोमेटिक बंद होने के साथ साथ आप जो टाइप कर रहे थे वो स्क्रीन बंद हो जाए, वाइट कलर वाला विंडो बंद हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। स्टॉप बटन आप चले जाना चाहिए, उसकी जगह स्टार्ट आ जाना चाहिए, नहीं स्टार्ट भी गायब हो जाना चाहिए। और कैलकुलेशन होना चाहिए, मिस्टेक, टाइम और आपकी स्पीड, और कितना सही और गलत लिखा, ये सारा कैलकुलेशन जो स्टैंडर्ड है टाइपिंग की स्पीड का, जो कोई फॉर्मूला होगा तो ढूंढना पड़ेगा नेट पे क्या फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के बेस पर हमारे को रिजल्ट पे एक्यूरेसी एंड स्पीड लिख कर आनी चाहिए। ये हमारा नेक्स्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, जो कि हम लोग अपकमिंग सेशन में करेंगे। ठीक है,
तो फिलहाल के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही सेशन, क्योंकि थोड़ा सा टफ पार्ट अपने इस बार किया, आज के सेशन में किया है, और मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा आप लोग रिवाइज कर लो। बहुत बारीक चीज हम लोगों ने इसके अंदर सॉल्व की है, बहुत बारीक चीजें, मगर ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस है ना इंटरव्यूज में आते हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस थे, जहां आप कैसे एक एरे का डेटा, एक HTML के डेटा को कंट्रोल कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट से CSS को बदल रहे हो, राइट। ये सारी चीजें आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ सकती है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली किए हो, प्रॉब्लम फेस किए हो, सोल्यूशन निकाले हो, तब भी इसका आंसर दे पाओगे। नेट से ढूंढ के करो, कुछ नहीं होता। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कुछ है, दे कैन आस्क मी, अदरवाइज यू कैन लीव। और लीव करने से पहले, द सेशन विल बी सैटरडे संडे एवरी वीक, तो मंडे को नहीं रहेगा, और कल भी नहीं है, डायरेक्टली सैटरडे को रहेगा। बाय एवरीवन। अपने अपने सॉल्यूशंस जो आप लोग ने व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजो, जो आप कर रहे हो। उस्मान का आया है मुझे, और उस्मान का ही दिख रहा है, लेटेस्ट उस्मान का ही दिख रहा है। और 10 आप भी अपना भेजो, नहीं किए हो तो बाद में करो याद से।